हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा यूट्यूब चैनल में मैं कृष्णा श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइनिंग की हमारी ये सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने ऑन ग्रिड डिजाइनिंग की पूरी सीरीज कवर की है और उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल तो हो रहे होंगे वीडियो। और अगर आपके कोई टॉपिक है जिस पे आपको डिटेल्ड में चाहिए या कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइनिंग में हमने लास्ट तक जो देखा था वो देखा था एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर के साथ। मींस हमारा एक सिस्टम है जिसमें हमने लोड, इन्वर्टर, बैटरी, एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर और सोलर कैलकुलेट करके देखा था। आज के वीडियो में जो हम देखेंगे वो सोलर इन्वर्टर जो आता है, जिसके अंदर आपका मतलब इन्वर्टर है और उसी के अंदर ही आपका चार्ज कंट्रोलर है, तो वो वाला देखेंगे विद इनबिल्ट सीसी। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और जो भी वीडियो आपको लगता है कि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, उन्हें जरूर अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर किया करिए। तो हमारा लोड था वही 732 वॉट का। हमारा इन्वर्टर जो आया था 80% एफिशिएंसी ली थी, तो 915 वॉट हमें यहाँ चाहिए। जब हम इसे 915 वॉट इनपुट देंगे तब ये हमें आउटपुट पे 732 वॉट देगा। चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर इनबिल्ट है, तो जो भी होगी इसकी डेटा शीट उससे हमें डिटेल मिल जाएगी। कितने एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर है, कितने वोल्टेज उसकी रेंज है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सोलर लगा पाएंगे। एनर्जी हमारी 4350 आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम बैटरी वैसे ही डिजाइन करेंगे जो लास्ट इससे पहले वाले जो कैलकुलेशन। सोलर हमारा क्योंकि इतनी हमारी एनर्जी आई थी बैटरी की, ठीक है, तो 6397 वॉट आवर हमें बैटरी बैंक चाहिए था, जिसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग हमें 600 वॉट 1600 वॉट के सोलर मॉड्यूल लगाना पड़ेंगे, तब वो हमें एक दिन में इतनी एनर्जी टोटल बना के देंगे। ठीक है। अब यहाँ पास एक चीज जरूर आपको ध्यान में रखना है, जब आप एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर और सोलर इन्वर्टर जिसमें चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट है को डिजाइन करेंगे। इन्वर्टर रेटिंग क्या है? हमें लोड 732 वॉट चलाना है, 80% एफिशिएंसी, मतलब लगभग 1 किलोवाट का इन्वर्टर हमें लगेगा। बैटरी की रिक्वायरमेंट जो हमें एनर्जी के अकॉर्डिंग आई है वो आई है लगभग 6400 वॉट आवर, मतलब 6.4 यूनिट। इस 6.4 यूनिट के लिए जो हमें सोलर लग रहा है वो हमें लग रहा है 1600 वॉट। अब 1 किलोवाट के इन्वर्टर पे बहुत ही रेयर कंपनी है जो अलाउ करेंगी 1600 वॉट, मतलब आप 1.6 किलोवाट सोलर उसमें लगा सकते हो। किसी सोलर इन्वर्टर की रेंज मोस्टली तो नहीं रहती, अगर हो तो अलग बात है, अभी तो नहीं है। अभी मैं एक डेटा शीट आपको दिखाऊंगा। तो 1 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है उस पर अधिकतम से अधिकतम आप 1100-1200 वॉट ही सोलर लगा सकते हो। तो अगर आपकी ऐसी डिजाइनिंग है जिसमें आपको बैटरी जो एनर्जी है, बैटरी बैंक है, वो बड़ा चाहिए, मींस आपका जो बैटरी बैंक हो रहा है वो, जैसे सोलर इन्वर्टर में कैपेसिटी मैक्सिमम इनपुट सोलर कनेक्ट की 1200 वॉट है और आपकी कैलकुलेशन से आ रही है इस एनर्जी के लिए 1600 वॉट, तो यहां फिर आपको या तो सोलर इन्वर्टर की रेटिंग बड़ी लेना पड़ेगी ताकि आप उसमें उतना सोलर कनेक्ट कर सकें, या फिर इसे आपको एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर से ही लगाना पड़ेगा बैटरी में। क्योंकि अगर आप 1 किलोवाट सोलर इन्वर्टर है, इसमें आप अधिकतम 1 किलोवाट ही सोलर जोड़ सकते हैं, तो ये मान लीजिए 1 किलोवाट हो गया। अब 1 किलोवाट हो गया मतलब 600 वॉट कम, 600 वॉट कम और 5 घंटे अगर आप मानते हैं तो 6 पंचे 30, ठीक है, 3 यूनिट आपकी दिन की कम हो जाएंगी। ठीक है ना, 3 यूनिट दिन की इस बैटरी बैंक में जो आपको रिक्वायर्ड है उसमें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उतना सोलर कम कर दिया। इसे आप इससे समझ सकते हो। ये एक डेटा शीट है एक कंपनी की। 1 किलोवाट सिस्टम रेटिंग है, ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 है, इनपुट वोल्टेज है, ये जो है ना ये आपका जो इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर है उसकी डिटेल है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम 45 वोल्ट से 90 वोल्ट का आप लगा सकते हो। मैक्सिमम पीवी पावर रिकमेंडेशन, 1 किलोवाट का इन्वर्टर है उस पर आप एक ही लगा सकते हो। 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर है आप उस पर 7.5 किलोवाट ही लगा सकते हो।
20 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है तो अधिकतम आप उसमें 20 किलोवाट ही सोलर लगा सकते हो। आप जो 20 किलोवाट सोलर लगाओगे उसकी जो भी स्ट्रिंग बनाओगे उसकी 400 से 650 वोल्ट रेंज होगी, और अधिकतम अगर आप उन्हें पैरेलल कर रहे हैं तो 80 एम्पियर उसकी करंट रेटिंग होगी। ठीक है, ये दिया रहता है ऐसे डेटा शीट में। ये डेटा शीट निकालने का सिर्फ इतना सेंस है कि जितना आपके इन्वर्टर की रेटिंग है आप उतना ही सोलर उसमें लगा सकते हो। अगर आपके बैटरी बैंक आपका थोड़ा ज्यादा आपको बैकअप चाहिए और आपका बैटरी बैंक की रिक्वायर्ड यूनिट ज्यादा है, मान लीजिए ये आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर डिजाइन कर रहे हैं और सोलर जो आपने कैलकुलेट किया वो 8 किलोवाट आया, तो अब इस 5 किलोवाट में आप 8 तो लगा नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी में एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर से आपको उतना सोलर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब वो आपका चार्ज होगा। या आप ये करो कि इन्वर्टर हाई रेटिंग का ले लो, लेकिन इन्वर्टर जब हम बड़ा लेते हैं तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। आप ठीक है ना, तो अगर आप ऐसा करेंगे कि इन्वर्टर बड़ा लेंगे तो सिस्टम कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर इन्वर्टर छोटा लेंगे तो फिर आप फिक्स हो जाएगा आपके पास मैक्स लिमिट कि आप इससे ज्यादा सोलर इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना। 5 का इन्वर्टर है तो 5 का ही सोलर होगा, 10 का इन्वर्टर है तो 10 का ही सोलर होगा। अगर आपकी बैटरी चार्ज करने को 12 या 15 किलोवाट का सोलर लग रहा है तो आपको एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि मान लो आपका लोड 732 वाट आ रहा था, ठीक है, और आपका सोलर अभी हमने कैलकुलेट किया 1600 वाट आ रहा, तो आप देखो सिर्फ 700 वाट लोड चलाने के लिए हमें 1600 वाट का सोलर लगाना पड़ रहा है। मतलब अगर आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे ना तो वो ज्यादा रहेगी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये रिलायबल तो है, ये सिस्टम अगर आप डिजाइन करेंगे तो ये बंद तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर बैटरी बैकअप लिया है, लेकिन फीजिबल नहीं है। फीजिबल मतलब कि मान लो ये तो 700 के लिए 1600 है, अगर 100 वॉट चलाना होता इसका मतलब उसके लिए हमें 200 वॉट सोलर की जरूरत होती है ना। तो जस्ट डबल सोलर लग रहा है हमें, डबल सोलर है, उसके अकॉर्डिंग बैटरी भी है, उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टर भी है, हो सकता है चार्ज कंट्रोलर भी लगाना पड़े। तो प्रैक्टिकली जब हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं तो हमारा जो सोलर है वो बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इससे हमारे सिस्टम की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो इसका एक और तरीका है जिससे आप सिस्टम डिजाइन करें, वो आपका रिलायबल कम रहेगा। तो वो ऐसी जगह पे आप लगा सकते हो जहां आपका 1 या 2 घंटे लाइट अवेलेबल हो, ग्रिड सप्लाई अवेलेबल हो। वहां की डिजाइनिंग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें आप देखना 700 वाट अगर हमारा लोड है तो यहाँ अगर सोलर आएगा तो 800 या 1000 वाट ही आएगा, इसको हम कम कर सकते हैं। तो वो डिजाइनिंग भी हम सीखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप इसे देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, खुद 1-2 एग्जाम्पल लेके करिएगा। अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।